आप सभी गुड मॉर्निंग। बताइए गावसर क्या पिक किया आपने क्विक सिंगल्स में? गुड मॉर्निंग टू यू। स्टॉक का नाम है पीएनबी हाउसिंग, शायद इसका जिक्र आपने किया था सुबह। 803 पर ट्रेड करा है पीएनबी हाउसिंग। स्टॉप लगाना चाहिए 796, करीब 8 रुपए का। फर्स्ट टारगेट 820 पॉसिबल है पीएनबी हाउसिंग। पीएनबी हाउसिंग गावसर के पिक क्विक सिंगल्स के लिए। चंदन जी वेरी गुड मॉर्निंग, आपने क्या पिक किया है? गुड मॉर्निंग जी। देखिए, हम फोकस करेंगे ऑटो काउंटर्स पे, और ऑटो काउंटर में ऑलरेडी ट्रेंड स्ट्रॉन्ग है, मोमेंटम इंटेक्ट है, और सारे के सारे स्टॉक अपने टॉप गियर में चलने के लिए तैयार है। तो टीवीएस मोटर पे खरीदारी की सलाह देंगे। हाई टॉप हाई बॉटम का सीक्वेंस वीकली डेली चार्ट पे क्लियरली दिख रहा है। तो 3470 के सपोर्ट से टीवीएस मोटर पे खरीदारी की सलाह है। ऊपर में 3660 तक के टारगेट ये काउंटर छूता हुआ नजर आना चाहिए। ओके, टीवीएस मोटर्स 3535 पे आपका बाय कॉल है। मानस जी, आपका ट्रेड? देखिए, मेटल क्षेत्र पे ही ध्यान है। मेरा समझना है कि जो जेएसडब्ल्यू स्टील है, यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट ब्रेकआउट हुआ है। स्टॉक ने एक बहुत ही अहम रेजिस्टेंस जो कि 1085 था, उसको ब्रेक किया है। तो आई थिंक ये एक क्लियर कट ब्रेकआउट मूव है। करंट लेवल्स पे जेएसडब्ल्यू स्टील में करंट लेवल्स पे आप खरीदारी कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आपको 1089 का लगाना है। 1089 के स्टॉप लॉस से यहाँ पर आप खरीदारी करिए। ऊपर की तरफ टारगेट 1125 तक के हो सकते हैं। जेएसडब्ल्यू स्टील की मैं बात करूं, ये कैश लेवल्स है। चाहे तो 1100 वाला कॉल ऑप्शन भी जेएसडब्ल्यू स्टील का लिया जा सकता है। 29 रुपीज पे ये ऑप्शन ट्रेड हो रहा है। इसमें आपको स्टॉप लॉस 19 रुपीज का लगाना है और टारगेट सेट करने हैं 50 रुपए के। ओके, चलिए ये इस समय जेएसडब्ल्यू स्टील पे पिक। आशीष बेदी जी, आपने क्या पिक किया? जी, दालमिया भारत पे खरीदारी की सलाह रहेगी। अनुजी सीमेंट सेक्टर में एक अच्छा मोमेंटम बन रहा है और दालमिया भारत वैसे भी स्ट्रेंथ में रहा है ओवरऑल। स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी पे ट्रेड कर रहा है और हमें लग रहा है एक फ्रेश मूव यहाँ से भी देखने को मिल सकता है। तो जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है 2370 का एसएल लगाकर खरीदारी की सलाह है। ऊपर में हमें लगता है इसमें 2470 और 2530 तक का टारगेट देखने को मिल सकता है। 2530 तक के टारगेट डालमिया भारत में देखने को मिल सकते हैं। और सीमेंट स्पेस में ठीक ठाक मूव नजर आ रहा है। अल्ट्राटेक सीमेंट भी डेज हाई के आसपास आपको अभी फिलहाल कारोबार करता हुआ नजर आएगा। सचिन जी वेरी गुड मॉर्निंग, आपका ट्रेड इस वक्त का? गुड मॉर्निंग श्रेया। श्रेया, यहाँ पर मुझे लग रहा है टाटा मोटर्स में एक अच्छा ब्रेकआउट हुआ है। डिस्क्लोजर हुआ कि हमने हमारे क्लाइंट्स को भी अभी रिकमेंडेशन दी है ऑन द लॉन्ग साइड। जिस तरीके से डेटा है कि इनवर्स हेड एंड शोल्डर की नेकलाइन थी लगभग अराउंड 705 के आसपास, वो इसने काफी कॉन्फिडेंटली ब्रेक की है। इमीडिएट हर्डल है इसका 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो 721 के आसपास प्लेस्ड है। बट मुझे लग रहा है कहीं जाकर ये पर्टिकुलर लेवल भी पार हो जाएगा। तो 720 एंड 760 ये दो टारगेट्स के लिए फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस ऐड करने की सलाह होगी टाटा मोटर्स के फ्यूचर्स में। स्टॉप लॉस आपको यहाँ से लगभग अराउंड 702.50 पे ही लगाना है। ओके, टाटा मोटर्स 707 पे आपका बाय कॉल। चलते हैं रचना जी के पास। रचना जी, आपका ट्रेड क्या पिक कर रही हैं आप? जी, मेरी तरफ से स्टॉक रहेगा जेएसडब्ल्यू एनर्जी का। जेएसडब्ल्यू एनर्जी में हम एसएल लगा सकते हैं करीब करीब 510 पे, और यहाँ पे लॉन्ग करके हमारा इंट्राडे का फर्स्ट टारगेट हो सकता है 515 और उसके बाद 517। ओके, अब चलते हैं राजेश हाथपुते के पास। राजेश जी बताइए, आपने क्या पिक किया? अनुज जी, देखिए नजर है भारत फोर्ज के चार्ट के ऊपर। आज एक अच्छा ब्रेकआउट मिल रहा है। 10-20 डे में का जो आप कह सकते कि क्रॉसओवर है, उसके होने के चांसेस है। तो थोड़ा सा प्रीएम्प्ट करके चलूंगा मैं। भारत फोर्ज इज अ बाय। स्टॉप लॉस होगा 1140 का, और इसका जो स्विंग का टारगेट बनता है वो बनेगा करीबन करीबन 1100, 1200 पकड़ के चलिए। 1200 से लेके 1220। भारत फोर्ज इज अ बाय। भारत फोर्ज में हाथ लगाने की सलाह फिलहाल यहाँ पे खरीदारी की राय 1220 तक के टारगेट देख रहे हैं राजेश जी। टेक्निकल कॉल्स हो गए पूरे, एक बार रिकैप। चंदन जी ने टीवीएस मोटर चुना, यहाँ पे खरीदारी की राय उनकी तरफ से आती हुई। आपके स्क्रीन पर स्टॉप लॉस और टारगेट होंगे, प्लीज़ जॉट डाउन कर लें। मानस जी ने जेएसडब्ल्यू स्टील, पूरे मेटल स्पेस में अच्छी खासी बाइंग फिलहाल नजर आ रही है। ब्रोकरेजेस भी काफ़ी बुलिश थे, याद होगा रिपोर्ट्स में हमने चर्चा की थी। इसके अलावा बहेती जी ने डालमिया भारत चुना है, यहाँ पर खरीदारी की राय उनकी तरफ से। सीमेंट स्पेस में भी अच्छी बाइंग। सचिन जी टाटा मोटर्स, अगेन ऑटो स्पेस से दो पिक्स आए हैं हमारे फिलहाल। इसके अलावा रचना जी ने जेएसडब्ल्यू एनर्जी चुना है, यहाँ पे खरीदारी की राय उनकी तरफ से। साथ ही राजेश जी ने अभी अभी भारत फोर्ज की वकालत की, यहाँ पे खरीदारी की राय 1220 तक की टारगेट देख रहे हैं। आप चलिए एक फंडामेंटल आइडिया भी ले लेते हैं। मयूरेश जी हमारे साथ मौजूद है। मयूरेश जी वेरी गुड मॉर्निंग, बताइए कौन सा स्टॉक आया रडार पर आपके? मॉर्निंग श्रेया जी। मुझे लगता है आई थिंक सीमेंट पैक से जेके लक्ष्मी सीमेंट ये हमारे रडार और वॉच लिस्ट पे है।
ऑब्वियसली आई थिंक जो पूरे क्षेत्र के लिए वॉल्यूम ग्रोथ की हम अपेक्षा रखते हैं, यहाँ पे एक डिसेंट ग्रोथ आनी चाहिए Q3 ऑनवर्ड्स। सरकार के जो कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लान्स हैं, आई थिंक दे आर वेरी मच ऑन ट्रैक, और इसलिए आप अगर देखते हैं कि जो रियलाइजेशंस हो सकती हैं ये रिलेटिवली बेहतर रह सकती है। जो इनपुट कॉस्ट्स हैं ये रिलेटिवली बिनाइन है, और इसके वजह से आई थिंक जो रिपोर्टेड एबिटा है और रिपोर्टेड एबिटा पर टन रह सकता है, ये काफी बेहतर रह सकता है। ऑब्वियसली आई थिंक जो हम एक्सपेक्टेशन बांध के रख रहे हैं इन टर्म्स ऑफ रिलेटिव परफॉर्मेंस, जहां तक इंडस्ट्री कॉम्पिटिटिवनेस रही है, बट बिकॉज ऑफ अ लॉट ऑफ इंटरनल फैक्टर्स एट प्ले, जैसे इंटरनल वेस्ट हीट रिकवरीज एज एन एग्जांपल, उसके वजह से जो एनर्जी कॉस्ट्स हैं ये भी अच्छी खासी आई थिंक कंट्रोल में रहेगी। तो हमें लगता है आई थिंक बिकॉज ऑफ द कंसोलिडेशन इन द इंडस्ट्री और जेके लक्ष्मी सीमेंट के जो की मार्केट्स हैं, यहाँ पे वॉल्यूम ग्रोथ ठीक ठाक रहनी चाहिए, रियलाइजेशन शुड बी स्टेबल, इनपुट कॉस्ट मॉडरेशन की वजह से एब्सोल्यूट एबिटा और रिपोर्टेड एबिटा पर टन मैं थिंक एक सिग्निफिकेंट ग्रोथ आ सकती है। और की मार्केट्स में जहाँ पे ऑपरेट कर रहे हैं, यहाँ पे डिमांड डायनेमिक्स प्रॉब्ली रिमेन इन फोकस एट फेवर एज वेल। तो आई थिंक जेके लक्ष्मी सीमेंट हमारे वॉच लिस्ट में है। ओके, जेके लक्ष्मी सीमेंट। चलिए अब देखिए कॉल्स पूरी हुई और वही पॉइंट कोलैप्स का निफ्टी का पॉइंट वही है अब तक, दैट्स 724,800। उसी जोन को हमने अभी भी फ्राइडे के हाई को क्रॉस नहीं किया और वहीं से लौट के आते हुए हम मेटल्स अभी तक ऊपर हैं। अदर देन मेटल्स जो स्टॉक आके ऊपर अपीयर हो रहा है दैट्स भारत फोर्ज, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग नहीं है, याद रखिएगा, इट्स अ रिवर्सल कैंडिडेट। ये क्रॉस कर रहा है अपना 20-डे एक्सपोनेंशियल एवरेज। और क्या क्या है जो स्ट्रेंथ दिखा रहा है, एक बार लेके आइए आप कैपिटल गुड्स, ये कैपिटल मार्केट स्पेस में एंजल वन में एक छोटा सा पुल बैक है, दैट्स गुड, लेकिन इसे क्या स्ट्रेंथ बोलूँ, नहीं कह सकता मैं, बिल्कुल भी नहीं कह सकता। BSE आज भी 1% ऊपर और अपने 100 और 20 दोनों एवरेजेस को क्रॉस करता हुआ। सचिन जी, अभी मेरे स्क्रीन पे दो अगर आप देखें कैपिटल मार्केट की थीम अच्छा कर रही है, एक BSE और एक HDFC MCA, दोनों स्टॉक्स डे हाई पर। इनमें से अगर कुछ पिक करना हो अपने मूव्स जो कि एक्सटेंड कर सकते हैं, इन दोनों में से क्या प्रेफर करेंगे आप? वीरू जी, यहाँ पर पहला प्रेफरेंस तो आई थिंक BSE पे ही होगा। इनफैक्ट जिस तरीके से इसने टर्न अराउंड लिया है, फ्राइडे के सेशन की जिस तरीके से बिल्टअप रही है, एंड प्लस एक आज पॉजिटिव क्रॉसओवर है इसके शॉर्ट टर्म एवरेजेस में, तो मुझे लग रहा है यहाँ पर मोमेंटम थोड़ा सा ड्यूरेबल है। इमीडिएट हर्डल यहाँ पर इसका 50-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, जो लगभग अराउंड 2400 के आसपास प्लेस्ड है। मुझे लग रहा है जिस तरीके से डेटा है, जल्दी ये पर्टिकुलर लेवल भी सरपास हो जाना चाहिए। सो आई थिंक 2540, 2560 ये थोड़े से मेजर टारगेट्स के लिए लॉन्ग पोजीशंस बनाने में यहाँ पर कोई हर्ज नहीं है। स्टॉप लॉस आप यहाँ से लगभग अराउंड 2305 पे लगाए ऑन क्लोजिंग बेसिस। ओके, मीनवाइल आज देखिए आप ओला में थोड़ा सा मूव है। फ्राइडे को बड़ी गिरावट आई थी वहाँ पर, आज ये थोड़ा सा ग्रीन में आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा, करीब करीब 4%। विक्रम सोलर जो रीसेंट लिस्टिंग थी, यहाँ पर अच्छे मूव्स आपको दिखाई देंगे। GMDC ये थोड़ा सा रेयर अर्थ का शायद एक बेनिफिशियरी वाला स्टॉक है, यहाँ पर इस समय अच्छे मूव्स हैं। विक्रम सोलर भी दिखाइएगा एक बार, वो भी 4% ऊपर है। उसके अलावा वन मोबीक्विक, यहाँ पर अच्छे मूव्स रहे हैं, ये भी करीब करीब 2% ऊपर आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। तो कुछ स्टॉक्स हैं जहाँ पर अच्छे मूव्स हैं। निफ्टी देखिए वही दिक्कत वाला जोन, पहले रेजिस्टेंस में आकर कूल ऑफ हो रहा है। 24,831 का हाई था। इनफैक्ट फ्राइडे का हाई और आज का हाई आई थिंक आइडेंटिकल है, ऑलमोस्ट सेम है मेरे ख्याल से। बिल्कुल आइडेंटिकल है ना, दोनों सेम है ना? बिल्कुल वही है, बिल्कुल सेम वही, अब तक क्रॉस नहीं हुआ अनुज। हाँ वही 24,800। ये मुझे ना सबसे ज्यादा हाँ बिल्कुल, मैं यही कह रहा था कि ये थोड़ा सा मार्केट के लिए जोन है 24,800 से 850 का, ये थोड़ा टफ है। देखते हैं इसके ऊपर निकलेंगे तो मजा आएगा फिर। अनुज, ये बैंक निफ्टी को देखिए आप, 3 दिन हो गया, 3 दिन का हाई है 10 डे में। इन जनाब का उपचार है कुछ की नहीं? नहीं अभी तो कुछ नहीं है। इतनी बड़ी अंडर परफॉर्मेंस है, देखिए उपचार की अंडर परफॉर्मेंस। उपचार देखिए तब मिलेगा ना जब पहले बीमारी क्या है ये पता चले। जब तक बीमारी क्या है अगर ये नहीं पता चलेगा आपको, अभी फ्रैंकली बोलूँ तो बीमारी क्या है ये नहीं पता। मेन चीज़ ये है बैंक निफ्टी की क्यों नहीं चल रहा ये नहीं पता। आई थिंक बहुत लोग का ये मानना है कि शायद वो जो इंटरेस्ट रेट कट्स वगैरह हुए हैं उसके बाद शायद जिस तरीके से बॉन्ड यील्ड्स ऊपर आई हैं पिछले कुछ दिनों में, उसका क्या इम्पैक्ट आ सकता है। क्या इस बार मार्जिन पे प्रेशर आएगा बैंक निफ्टी के, ये कारण हो सकता है, या फिर सबसे सिंपल सिर्फ FIs सेल कर रहे हैं। लेकिन फिर आज मुझे ना समहाउ एक फीलिंग आ रही है कि आज हम निफ्टी पर
शायद उस 24,850 के जोन को निकाल देंगे, शायद एक फीलिंग आ रही है। बाकी खैर वेट एंड वॉच। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। टच वुड। वुड कहाँ है जनाब? यहाँ पर है, थोड़ी सी वुड है ना, थोड़ी सी वुड है। 850 की रेंज वो। खैर एक काम करते हैं, एक वो स्पॉटलाइट या फिर कुछ दिनों पहले से हम स्टॉक पे बात कर रहे थे, दैट वाज पीएनबी हाउसिंग। वाकई पीएनबी हाउसिंग को लेके आइएगा, ये लोअर लेवल से अब एक थ्रस्ट जनरेट कर रहा है। इट्स 791, ये प्रकाश सर का खुलते ही ट्रेड भी था, नाउ इट्स अब बाय 17 रुपीज़, 17 रुपये ऊपर आके ट्रेड करता हुआ। मेरे ख्याल से शायद प्रकाश सर शायद ऑप्शन स्टैट्स नहीं देखते हैं, तो इस पर बात कर लेते हैं सचिन जी से। सचिन जी, अगर इसको ट्रांसलेट करें किसी ऑप्शन ट्रेड में, तो इट्स एन ओवरसोल्ड स्टॉक, हार्डली 10 डे में क्रॉस कर रहा है, बड़ी अच्छी जगह पिक भी किया गया था। कोई ऑप्शन है इसको प्ले करने के लिए? वीरू जी, मुझे लग रहा है यहाँ पर 800 का जो कॉल ऑप्शन है उसके रेट्स मेरे पास अभी फिलहाल रिफ्रेश नहीं हो रहे, बट आई थिंक आइडियली 800 का एक हर्डल था, वो इसने अच्छी तरह ब्रेक किया है, एंड प्लस एक ओपन लो भी इसने एग्जिबिट किया है 798 पे, तो मुझे लगा यहाँ पर एक अच्छा कॉन्फिडेंस है। एंड लगभग 845 से लेके 860 तक की ट्रेजेक्टरी यहाँ पर एटलीस्ट प्राइस पे तो नजर आ रही है, तो आई थिंक 800 का कॉल ऑप्शन यहाँ पर कंसिडर किया जा सकता है। बिल्कुल। देखिए कभी कभी लक फेवर में आ जाता है। इसका एक 2 हफ्ते का चार्ट दिखाइए। वैसे हम कहते हैं नॉर्मली कि बॉटम पिक करना बहुत नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है। आई थिंक पीएनबी हाउसिंग के केस में 2 तारीख को हमने स्पॉटलाइट में लिया था शेयर, 761 का रेट था उस दिन, 761 से 809 वन वे मूव रहा है, और शानदार ये देखिए एफएनओ का स्टॉक है। खैर उस समय ये नहीं पता था कि इतना मूव आएगा, लेकिन उस देख कर लग रहा था वहाँ पर उस समय। नहीं सर, ये लक नहीं, सटीक एनालिसिस भी कहा जा सकता है इसको। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस डेज हाई पर अच्छा कर रहा है कारोबार। इनफैक्ट कुछ और स्टॉक्स की बात कर रहे थे जहाँ पर अच्छा मूव फिलहाल ओपनिंग से हमें देखने को मिल रहा है। स्टील चमकता हुआ, टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील टॉप गेनर्स में शुमार दिखेंगे। साथ ही ऑटो स्पेस से आपको टाटा मोटर्स एंड महिंद्रा। इसके अलावा जो डेज हाइज पर अभी कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं वो मुथूट फाइनेंस। एक बार रखिए स्क्रीन पर, 1.5% की तेजी के साथ मुथूट फाइनेंस लगातार चर्चा हो रही है। पिछले एक हफ्ते से अगर आप देखें तो अच्छा मूव इस पर्टिकुलर काउंटर में, और करीब एक हफ्ते में 7% दौड़ा ये, और शानदार रैली मुथूट फाइनेंस पर। मानस जी, पर्टिकुलर काउंटर जिस तरीके से भाग रहा है आज के सेशन में, इन लेवल्स पर हाथ लगाया जाए? तो देखिए, स्टॉक ने करीब 2 दिन पहले ब्रेकआउट दिया था जब 2800 का लेवल ब्रीच हुआ था। ट्रेंड तो पहले से पॉजिटिव था क्योंकि हाई टॉप्स हायर बॉटम्स वीकली चार्ट पे क्लियरली दिख रहे थे। अगर एक टारगेट सेट करने हो तो करीब 3000 के आसपास के आते हैं, लेकिन यहाँ पर करंट लेवल्स पे फ्रेश खरीदारी नहीं करनी चाहिए। अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो आप बने रहिए, 2790 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए, 3000 के टारगेट पॉसिबल है। ओके, चलिए एक काम करते हैं, सचिन के पास एक कॉल है, आते हैं सचिन आपके पास। एक बार धर्मेश जी को भी इस पैनल में ऐड कर लेते हैं। धर्मेश जी, गुड मॉर्निंग। आज 2 स्टॉक्स में अच्छे मूव्स हैं, भारत फोर्ज और संवर्धन मदरसन। क्या ये जो यूएस टैरिफ वाला मामला है उसको लेकर मार्केट अब थोड़ा सा बेटर फील कर रहा है? क्या भी होगा इस पर? गुड मॉर्निंग अनुज जी। देखिए, ये सब टेक्टिकल्स मूव है, थोड़ा बहुत वॉलेटिलिटी बनी रहेगी यहाँ पे, और मे बी जिस तरीके से ट्रम्प के साहब के बयान आए हैं कि भारत के साथ उनके संबंध बहुत अच्छे हैं, नथिंग गोज रॉन्ग आउट देयर। सो हो सकता है कि इस उम्मीद पे कि कल को कुछ मनोबत वहाँ से हो जाए, तो इस चक्कर में आप अपसाइड दिख रही है। बट मुझे लगता है कि अभी भी थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए। जहाँ यूएस से रिलेटेड ट्रेड्स है और जो कंपनियों का कारोबार वहाँ पर 40 से 50% यूएस के साथ डिपेंड करता है, वहाँ पर थोड़ा केयरफुल रहने की अभी भी जरूरत है। ऑटो एंसिलरी, जबकि डोमेस्टिक सेंट्रिक ऑटो एंसिलरी काफ़ी अच्छा लग रहा है। यहीं पे मदरसन सुमी वायरिंग जैसे सेम ग्रुप के अंदर आती है, संबंधम मदरसन सुमी के अंदर, वो एक अच्छा प्ले मुझे बेटर लगता है। बट ज़्यादा रीड नहीं करेंगे आज के यूएस लेड एक्सपोजर वाले कंपनीज के मूव्स पे। ओके, इस बीच जरा एक बार लेके आइए आप स्क्रीन पे मारुति। आज टाटा मोटर्स एमएनएम के साथ अब मारुति भी थोड़ा सा तालमेल बैठाता हुआ, इट्स 14904। डॉक्टर साहब जरा मारुति की 15,000 की कॉल रखिएगा प्लीज़, रेडी रखिए। तब तक पहले मैं सचिन जी के पास चलता हूँ और एक सेंस लेता हूँ कि उनके पास ट्रेड क्या है। सचिन, क्या पिक कर रहे हैं आप? वीर जी, यहाँ पर एसबीआई का मुझे लग रहा है सेटअप काफी शानदार है। काफी दिनों से
अपने 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास एक सपोर्ट बनाने का प्रयास हो रहा था। 800 के आसपास का एक बेस मुझे लग रहा है वो थोड़ा सा एलिवेट हो चुका है 810 के आसपास। काफी मल्टीपल शॉर्ट टर्म एवरेजेस का कन्वर्जेंस है। सो जिस तरीके से ये डेटा प्लेस्ड है, मुझे लग रहा है जल्दी इस पर्टिकुलर स्टॉक में मोमेंटम नजर आना चाहिए। सो 830 के टारगेट के लिए यहाँ पर एसबीआई में फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस बनाने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस आपको 812 पे लगाना है फ्यूचर्स में ऑन क्लोजिंग बेसिस। पहला टारगेट होगा इंट्राडे के लिहाज से वो लगभग अराउंड 822 के आसपास प्लेस्ड है, बट पोजिशनली मुझे लग रहा है 830 तक ये रैली एक्सटेंड होनी चाहिए। ओके, SBI 812.50 पे। बस एक लास्ट स्टॉक मेंशन कर देता हूँ जो कि अच्छा मोमेंटम जनरेट कर रहा है इस वक्त, और मेरे ख्याल से लास्ट वीक अनुजर में बात कर ही रहे थे इस स्टॉक पे। डायरेक्टर साहब जरा प्लीज़ एक बार नहीं छोड़ता हूँ, नहीं OI एडिशन मेरे को बहुत इंप्रेस नहीं कर रहा है, इसको स्किप करते हैं। जस्ट इस वक्त जो तेज़ी है ना वो ऑटो में है। मारुति को लेके आइए बस लास्ट स्टॉक। मानस मारुति थ्रेशोल्ड पॉइंट 15,000, मैं स्क्रीन पे अभी रख नहीं पाऊंगा 15,000 की कॉल क्योंकि अब इस वक्त स्टैट्स नहीं आ रहे हैं, बट आपको लग रहा है क्या जिस प्रकार का सेक्टोरियल बिहेवियर है आज ही क्रॉस कर सकता है उस ट्रैजेक्टरी को? देखिए बिल्कुल क्रॉस कर सकता है, क्योंकि अगर आप वीकली चार्ट पे देखेंगे तो करीब 3-4 हफ्ते पहले हमने ब्रेकआउट देखा जब 13,800 का लेवल ब्रेक हुआ। अगर उस ब्रेकआउट के हिसाब से हमें टारगेट सेट करने हो तो वो 15,800 के आसपास के आते, तो यहाँ से भी शायद 1000 पॉइंट की तेजी आपको मारुति में देखने को मिल सकती है। तो मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए तो बेहतरीन है। अगर आपको शॉर्ट टर्म ट्रेड लेना हो तो करंट लेवल्स पे भी आप मारुति में एक लॉन्ग साइड पे ट्रेड ले सकते हैं। आपके जो स्टॉप लॉसेस हैं वो 14,600 के रहेंगे और टारगेट आपके 15,400 के आसपास के रह सकते हैं। मारुति सुजुकी 15,400 तक के टारगेट, हालांकि ध्यान रखिए आपको 14,600 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। खरीदारी की राय मारुति सुजुकी में निचले स्तर एक डिप आया, फिर वहां पे खरीदारी होती हुई नजर आ रही है। इंडिसेस देखें आप, निफ्टी 24,825 के लेवल पर, यहाँ पे देखिए लगभग आधा फीसदी की तेजी। बैंक निफ्टी भी अब थोड़ा सुधर रहा है फिलहाल। टचवुड शायद वीरेंद्र जी का काम आता हुआ। 54,256 के लेवल पर ऑलमोस्ट आप देखें तो डेज हाई की तरफ बढ़ रहा है बैंक निफ्टी। शानदार रैली मिड कैप स्पेस में हमें नजर आ रही है, 0.25% की तेजी के साथ। मिड कैप में अच्छा मोमेंटम नजर आ रहा है, यहाँ पे कैसे अप्रोच किया जाए? नहीं, आई थिंक मिड कैप में 2 दिनों से अच्छा मोमेंटम है श्रेया। आई थिंक पिछले हफ्ते वो एक दिन आई थिंक थर्सडे को थोड़ा सा ख़राब हुआ था, उसके बाद 2 दिनों से जो गैप बढ़ा है ना ये आई थिंक अच्छा है। देखिए आज अभी क्या है ना, जैसे मैं कह रहा हूँ समहाउ फीलिंग आ रही है कि आज शायद आप उस 24,850 को क्रॉस कर देंगे, और अगर वो हुआ तो फिर 24,900 950। आई थिंक इस मार्केट में इस समय इशू क्या हो गया, कॉन्फिडेंस है ही नहीं, कोई बाइंग ही नहीं करता है, तो सबको लगता है कि बस ये तो फेल हो जाएगा गैप अप। ठीक है, फेल हुआ भी अगर तो भी लोअर लेवल से जिस तरीके से वापस बाइंग आई है। पहला पड़ाव आज का हाई 24,831, वो पड़ा क्रॉस हुआ तो 850 वो निकला, तो शायद फिर अच्छे मूव्स आएंगे।